जय जय श्रीमन्नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा क्या है। संपूर्ण व्रत कथा विस्तार से बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। जो लोग शुक्रवार का व्रत करते हैं उन्हें इस कथा को सुनना चाहिए। कथा को सुनने से ही इस व्रत का फल मिलता है। तो ध्यान से सुनिए। यह उस शहर की बात है जो बहुत बड़ा था। उस शहर में लाखों लोग रहते थे, जिसमें कुछ तो अपने ही देश के कोने कोने से, दूर दराज गांवों, कस्बों अथवा बड़े शहरों से आकर बसे थे। कुछ विदेशी लोग भी थे जो शहर की गहमा-गहमी में ऐसे खोए थे कि उनका मन और कहीं जाने को ही नहीं करता था। वास्तव में ही यह शहर बहुत बड़ा था, जिसमें यह शहर का अब अपना तो केवल नाम ही रह गया था। शेष सब कुछ तो बाहरी लोगों का ही था। इस शहर में रंग बिरंगे विचित्र लोगों को देखकर यह कहावत याद आती है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तरह तरह के लोग इस शहर में बसे हुए थे, जिनमें कुछ अति गरीब और कुछ अति अमीर थे। गरीब लोग इन अमीरों के सहारे जीते थे। काम धंधा कैसा भी हो, उसके पीछे तो एक ही कहानी याद आती है। यह कहानी होती है पेट की आग को शांत करना। किसी ने ठीक ही कहा है, भूखे पेट भजन नहीं होता, भूखे पेट भजन न होए गोपाला। रोटी कमाने के लिए तो लोग इस शहर की ओर दौड़े थे। उनमें से बहुत लोग ऐसे भी थे जिन बेचारों ने अपने गांव में कभी 5-10 रुपए के नोट की शक्ल तक नहीं देखी थी। किंतु इस शहर में तो थोड़े परिश्रम से ही रात तक ऐसे कई नोट मिल जाते थे। परिश्रम की ऐसी कमाई का आनंद ही कुछ और था। लोग अपने इस परिश्रमी जीवन से बहुत संतुष्ट थे। हालांकि इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी थे जो धनवानों को देखकर सोचते थे कि माँ लक्ष्मी ने यदि इन पर इतनी कृपा की है तो हम पर ऐसी कृपा क्यों नहीं करती। ऐसा सोचने वालों में से बहुत से लोग थे, परंतु उनको समझाने वाले कुछ विद्वान भी थे, जो उनके मन की भावनाओं को शांत करने के लिए यही कहते थे, ये सब तो भाग्य का खेल है। भाग्य ही किसी को अमीर बनाता है, भाग्य ही गरीब बनाता है। वास्तव में यह सब प्रभु की माया है। ऐसे ही अनेक दृश्य शहर की इन बस्तियों में अधिक देखने को मिलते थे, जिसमें अधिकतर मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग रहते थे। ऐसे ही एक बस्ती थी जिसका नाम था लक्ष्मीनगर। लक्ष्मीनगर की इस बस्ती में कुछ मकान कच्चे थे, कुछ पक्के। कुछ लोग किराए पर रहते थे। कुछ एक ने अपने परिश्रम से थोड़ा थोड़ा धन जोड़कर अपने लिए छोटा सा घर का मकान बना लिया था। इस बस्ती से बाहर एक लक्ष्मी जी का मंदिर था, जिसमें बस्ती के लोग लक्ष्मी जी के शुक्रवार व्रत करके पूजा करने जाते थे। मंदिर के पुजारी रामदेव हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की व्रत कथा अब ही सभी आने वाले को सुनाते और कथा के पश्चात लक्ष्मी जी का प्रसाद बांटते थे। माँ लक्ष्मी की आरती होती, इसके उनके भजन गाए जाते। पुजारी जी की पत्नी राम दुलारी थी, जिनके सब लोग माता जी कहते थे। वे अपने पति के साथ मिलकर इस लक्ष्मी जी के मंदिर की साफ सफाई देख रेख करती थीं। जिस दिन कभी पुजारी जी अस्वस्थ होते या बाहर कहीं कथा करने चले जाते, तो उस दिन राम दुलारी सब लोगों को माँ लक्ष्मी की व्रत कथा सुनाती थी। माता जी को देखकर यह ऐसा प्रतीत होता था जैसे साक्षात लक्ष्मी जी ही हैं। शायद लक्ष्मी जी की उपासना करते करते उनमें भी लक्ष्मी शक्ति आ गई थी। इस बस्ती में लक्ष्मी जी की भक्ति करने वाली नारी शालिनी रहती थी। उनके पति का नाम शंकर था। वे पति पत्नी पिछले 10 वर्षों से इस बस्ती में रह रहे थे। मूल रूप से ये बिहार प्रांत के रहने वाले थे। वहाँ की गरीबी से तंग आकर इस शहर में आ गए थे। शंकर को मेहनत मजदूरी का काम मिल गया तो शालिनी बड़े घरों में जाकर बर्तन मांजने का काम करने लगी। इस प्रकार ये दोनों पति पत्नी बड़े आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे। शालिनी ने हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का व्रत रखना आरंभ किया। शंकर भी हर पूर्णमासी को व्रत रखता था। दोनों पति और पत्नी सप्ताह में एक बार मंदिर जरूर जाते और मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर ही खाना खाते। पति पत्नी की इस श्रद्धा भक्ति को देखकर उनके आसपास के लोग कुछ जलते भी थे और कुछ लोग प्रसन्न भी थे, परंतु शंकर और शालिनी ने कभी किसी की बात सुनने का प्रयत्न ही नहीं किया। उनके पास जितना भी बचता था, उस समय वे माँ के मंदिर में जाकर उपासना करते और वहीं प्रसाद चढ़ाते। एक दिन शंकर का एक नया मित्र घर पर आया। दोनों दोस्तों ने घर पर ही खाना खाया, लेकिन शालिनी को यह देखकर आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ, क्योंकि शंकर के इस मित्र ने उसे शराब पिला दी थी। शराब जो सबसे गंदी चीज़ मानी जाती है। शराब पीना तो पाप है। पापी लोग ही शराब और मांस का सेवन करते हैं।
शालिनी चूंकि एक पतिव्रता नारी थी, माँ लक्ष्मी की भक्ति करना, हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का व्रत रखना, व्रत रखकर माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उपासना करना, माँ लक्ष्मी की व्रत कथा सुनना, यही उसका धर्म था, यही कर्म था। वह बेचारी तो कल्पना में भी नहीं कह सकती थी कि शंकर शराब भी पी सकता है। दुखी मन से रात भर रोती रही। दुखी और मजबूर औरत क्या कर सकती है? पतिव्रता नारी का सहारा तो माँ लक्ष्मी ही थी, या फिर उसका पति। उसके लिए इस संसार में अन्य कुछ नहीं था। रात को उसने अपने पति को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन पति को शराब के नशे में धुत था। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। बुरी संगति में पड़कर वह बुरा बन गया था। शालिनी के मन पर इतना बड़ा बोझ हो गया कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह सारा दिन घर में बैठी रोती रहती। जब कभी उसका दुख अधिक बढ़ जाता तो वह महालक्ष्मी के चरणों में बैठकर उपासना करने लगती और माँ से कहती, हे माँ, मेरे पति को बुरे मार्ग पर जाने से बचा लो, उनको अपनी शरण में फिर से वापस बुला लो। माँ, हमारे घर को बर्बाद होने से बचा लो। माँ, मुझ पर कृपा करो। मुझे धन दौलत संपत्ति कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बस अपना पति वापस चाहिए, जो आपका भक्त था, जिसके साथ मैं आपके मंदिर आती थी, आपका व्रत करती थी। बस वही पति मुझे वापस दे दो। माँ, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मुझ पर कृपा करो, मुझे सहारा दो माँ। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। शुक्रवार भी आ गया। शालिनी इतने दिनों तक मंदिर भी नहीं गई। शुक्रवार की प्रभात थी। इसी समय शालिनी व्रत रखकर माँ लक्ष्मी की उपासना के लिए जाया करती थी, किंतु उस दिन भी वह माँ की प्रतिमा के सामने बैठी रोती रही। यही कह रही थी, हे माँ, मेरे पति को एक बार फिर से सुधार दो, उसे पाप की नगरी से वापस बुला लो। माँ, मेरी यह आशा पूरी कर दो। अभी वह अपनी प्रार्थना कर ही रही थी कि उधर द्वार से किसी की आवाज़ आई, शालिनी, शालिनी, शालिनी। वह अपने आंसू पोंछती हुई द्वार पर आई और जैसे ही उसने द्वार खोलकर देखा तो सामने माँ लक्ष्मी मंदिर वाली माताजी खड़ी थी। माताजी, आप? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ बेटी, मैं ही हूँ, और मैं तुमसे यह पूछने आई हूँ कि आज शुक्रवार को माँ के व्रत के दिन भी मंदिर क्यों नहीं आई? माँ जी, न जाने क्यों मुझे बूढ़ी माँ के गले से लगकर जोर जोर की रोने की मन हुई और रोने लगी। माँ ने उनको प्यार से पुचकारते हुए कहा, बेटी न रो, न रो, रोने से कभी किसी दुख का अंत नहीं होता। प्रभु पर भरोसा करो। मुझे बताओ कि तुम्हें इतना बड़ा दुख किसने दिया? मेरे पति ने माँ जी, शालिनी ने कहा। तुम्हारा पति तो माँ लक्ष्मी का उपासक था, वह भला तुम्हें क्यों दुख देने लगा? माँ जी, वह बुरी संगति में पड़कर सब कुछ भूल गया है। शराब पीता है, शराब पीने के पश्चात सारे बुरे काम करता है। मैं तो लूट गई हूँ माँ जी, मैं लूट गई। इस जीवन में तो मौत ही अच्छी है, इस जीवन से तो मौत ही अच्छी है। ना 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 बेटी, ऐसे अशुभ शब्द मत बोलो। क्या तुम्हें माँ लक्ष्मी पर पूरा विश्वास नहीं है? विश्वास तो है माँ जी, परंतु सामने लगी आग को देखकर आंखें भी बंद नहीं की जा सकती। आंखें बंद कर भी लूँगी तो क्या यह आग मेरे घर को छोड़ देगी? बेटी, जिसने दुख दिए हैं वह दुखों का उपचार भी करता है। माँ लक्ष्मी के 21 व्रत पूरे करो तो माँ लक्ष्मी तुम पर कृपा करेंगी। तुम्हारा पति अति शीघ्र ठीक हो जाएगा। वह अपने आप ही बुरी संगति छोड़ देगा। माँ जी के इन 21 व्रतों की विधि से और विधान से तो आप ही बताएंगी। क्या है इस व्रत का विधि विधान, आप बताइए। बेटी, मैं इस व्रतों के विधि विधान के लिए यह माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक दे रही हूँ। इसका पाठ प्रतिदिन प्रभात के समय उठकर करो। 21 शुक्रवार के व्रत होने पर 21 ही कन्याओं को भोजन कराकर श्रद्धापूर्वक उन्हें दक्षिणा देना और उन दक्षिणा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक एक पुस्तक देना। माँ की सबसे बड़ी उपासना भक्ति है। इसके पश्चात तुम्हारा सारा बुरा समय समाप्त हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की तुम पर ऐसी कृपा होगी कि तुम्हारा पति अपने आप बुरी संगति छोड़ देगा, वापस आ जाएगा। माँ ने शालिनी को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चली गई। शालिनी ने उसी दिन से ही माँ लक्ष्मी की उपासना शुरू कर दी। उसी शुक्रवार को व्रत करके उसने माँ की कथा आसपास पड़ोस के लोगों को सुनाई। 21वें दिन शुक्रवार को जब शालिनी ने 21 कन्याओं को घर पर भोजन करवाना शुरू किया तो उसके पति ने अपनी पत्नी को हाथ में पकड़कर उसे अपने सीने से लगाकर कहा, तुम तो साक्षात देवी हो शालिनी। मैं इस संसार का सबसे बड़ा पापी हूँ जिसने तुम्हारे जैसी देवी के मन को दुख दिया। मुझे क्षमा कर दो देवी।
स्वामी, आप ऐसे सब न कहें। मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। आप तो मेरे लिए भगवान की तरह पूज्य हैं। आपने बुरे कर्म छोड़ दिए, मेरे लिए यही सबसे बड़ा उपहार है। आज मैं माँ लक्ष्मी की कृपा से बहुत प्रसन्न हूँ। आपने यदि सब बुरे कर्म छोड़ दिए हैं तो मैंने सब खुशियाँ प्राप्त कर ली हैं। माँ लक्ष्मी ने मेरा दामन अपने खजाने से भर दिया है। शालिनी ने 21 कन्याओं को भोजन तो खिला दिया। भोजन के पश्चात जैसे ही वह दक्षिणा के साथ एक एक पुस्तक माँ लक्ष्मी व्रत की देने लगी तो उसके पति ने पूछा कि शालिनी, यह क्या है? अब तुम इस पुस्तक को कन्याओं को दान में क्यों दे रही हो? यह पुस्तक है माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। इसे दान में देना इसलिए अनिवार्य माना जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा का फल सबको मिले। अधिक से अधिक लोग इस पुस्तक को पढ़कर माँ की उपासना करें और इसका लाभ उठा सकें। तब तो मैं भी यह पुस्तक लेकर आता हूँ। मैं भी अपनी ओर से एक एक पुस्तक इन कन्याओं को दान में भेज देता हूँ। मैं फिर से तुम्हारे साथ माँ मंदिर जाया करूँगा। यह कहते हुए जैसे ही शंकर बाहर जाने लगा तो शालिनी ने उसे कहा, देखो, माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पुस्तक जरूर लेके आना। ठीक है शालिनी को अपना पति मिल गया और उसकी खोई हुई सारी खुशियाँ वापस मिल गई। माँ लक्ष्मी ने उन पर पूरी कृपा की और उनका जीवन खुशहाल हो गया। अब ये व्रत कथा यहीं समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। जय जय श्रीमन नारायण।